नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्णों का उच्चारण। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यूपी टेट और सुपर टेट वगैरह में बहुत ज़्यादा इससे मतलब ये मान के चलिए कि 90% उम्मीद रहती है कि इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन ये हमको याद करने में बहुत कठिनाई होती है और अक्सर हम परीक्षा में भूल भी जाते हैं। तो यहाँ हम इसको आप लोगों को याद कराने के लिए जो है संस्कृत का सहारा ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, तो अगर आप संस्कृत को याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर संस्कृत में आपको उच्चारण स्थान याद है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कि कहाँ से होता है, तो आपको हिंदी में भी याद हो जाएगा। आप उसका उत्तर आसानी से परीक्षा में दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ सूत्र याद करने होंगे और ये बहुत ही आसान सूत्र हैं, इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दो बार देखेंगे अच्छे से तो आपको खुद ही ये बैठ जाएगा दिमाग में। बहुत ही अच्छे अच्छे सूत्र हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयाम कंठा। ठीक है ना, तो अकुह विसर्जनीयाम। अब यहाँ देखिए कंठा आया ना, तो इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। अब कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होगा देखते हैं। तो यहाँ देखिए छोटा आ, ठीक है ना, जिसको आ हम लोग पढ़ते हैं या छोटा आ पढ़ते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। इसके अलावा ये देखिए का है, तो का मतलब का वर्ग से है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान भी किससे हो गया? कंठ से हो गया। इसके बाद देखिए है हा, तो इसका मतलब हा का भी उच्चारण स्थान कंठ से। उसके बाद देखिए विसर्ज से हम लेंगे विसर्ग। ठीक है ना, विसर्ग जिसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से याद हो जाएगा आप लोगों को। अगर आपको याद है अकु विसर्जनीयाम कंठा, तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं कि आ और का वर्ग का और हा वर्ग का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को याद करने के लिए बहुत आसान विधि है ये। अब परीक्षा में मान लीजिए आपसे पूछ लिया का वर्ग का कोई वर्ण दे दिया गया और आपसे पूछा गया किसका उच्चारण स्थान बताइए, आप तुरंत बताएंगे किसका उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीयाम कंठा के हिसाब से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगर छोटा बड़ा या हा पूछ लिया या विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे कि अकु विसर्जनीयाम कंठा के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए है ईचु यसानाम तालु। तालु से आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। तो अब हम लोग इस पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ये देखिए ईचु यसानाम, ठीक है ना, इस सूत्र पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु, छोटी बड़ी दोनों। फिर यहाँ देखिए चा वर्ग, यहाँ देखिए चा है ना, इसका मतलब चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। फिर देखिए या है, तो या का भी उच्चारण स्थान तालु हो गया। उसके बाद सकार यानी बड़ा सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। तो अगर हमको ये सूत्र याद रहेगा ईचु यसानाम तालु, तो हम तुरंत इसमें से किसी भी वर्ण को उच्चारण स्थान को बता सकते हैं। जैसे छोटी बड़ी का पूछ ले तो आप तुरंत बताएंगे क्या होगा? ईचु यसानाम तालु सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चा वर्ग का, चा वर्ग देखिए का वर्ग का मतलब का से लेकर के अंगा तक, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग का मतलब चा छा झा झा इया। टा वर्ग का मतलब टाठा ढाढ़ा आड़ा। ता वर्ग का मतलब ताथा दाधा ना। 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरीके से देखिए मूर्धा। अब देखिए इसे मूर्धा का कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखिए री है, अब इसमें री का मतलब ये हो गया कि छोटी री और बड़ी री दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। उसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ऋतुखाणम। फिर रा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। और फिर सकार यानी खष्टी सा का भी उच्चारण स्थान क्या हो गया?
मूर्धा। तो इस तरीके से अगर आपको ये सूत्र याद है ऋटु खाम मूर्धा, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि किस किस चीज का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि छोटी री, बड़ी री, टावर और रा और खष्टी सा, यानी इसमें से अगर आपको कोई वर्ड परीक्षा में दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो तुरंत आप लोग मूर्धा ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार है ऋतुल सानाम दंता। अब देखिए दंता मतलब दांत से है, तो दांत का या दंत से उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है, तो देखिए पहला वर्ड हो गया ली, उसके बाद देखिए तावर, तावर का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत। देखिए दंत जब हम उच्चारण करते हैं, दंत मतलब ये दांत तो होता है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाहर वाला, ये नहीं। दांत जब हम बोलते हैं तावर्ग को, ताथा दादाना, देखिए जो हमारी जीवा है वो हमारे दांत के पिछले भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। तो तावर्ग हो गया, और उसके बाद ला और सकार, छोटा सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया, लितुल नसानाम दंता। तो अगर इसमें से कोई वर्ड पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं उपधमानिया नाम ओष्ठव ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है। उपधमानिया नाम ओष्ठव, ठीक है ना। तो अब ओष्ठ से उच्चारण स्थान किसका किसका हो जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। फिर पा वर्ग, ठीक है, पापा पापा माँ, उसके बाद पा नहीं, उसके बाद देखिए छोटा हो, बड़ा हो, पा वर्ग, उसके बाद उपाधमानीय वर्ण जितने भी होंगे जितने भी होंगे वो सारे के सारे के उच्चारण स्थान कहाँ से होंगे, ओष्ठ से। इसके बाद देखिए नासिका, इयमंगना नाम नासिका चा, नासिका अनुस्वार से। तो देखिए नासिका से किन किन चीजों का उच्चारण स्थान होता है, इया, मा, अंगा, अड़ा, ना, ठीक है ना, इया, मा, अंगा, अड़ा, ना, ठीक है ना। मतलब जो पांचों वर्ग हैं हमारे, उनके अंतिम वर्ण जो होते हैं वो, और नासिका अनुस्वार से। तो अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जो हम लोग ये ऊपर की बिंदी अंग से अंगूर पढ़ते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, इन सबका नासिका से होता है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये भी आप लोग बता सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिका अनुस्वार से है। फिर है एदैतो कंठ तालु, ठीक। तो अब कंठ तालु, यानी कंठ तालु का मतलब क्या होगा, दो उच्चारण स्थान एक साथ आ रहे हैं, कंठ और तालु। तो यहाँ देखिए एदैतो यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु से होता है। उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, तो यहाँ वकारस यानी व का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओठ की सहायता से हम लोग वा का उच्चारण करते हैं, तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत और ओष्ठ। इसके बाद है जीवामूलीयस्य जीवामूलम, तो जीवामूलीय शब्दों का उच्चारण स्थान क्या होता है, जीवामूल। जैसे ये आधा विसर्ग के साथ जो हम लोग का और आधा विसर्ग के साथ खा पढ़ते हैं, उसको जो है हम लोग जीवामूल से पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, और आप लोग जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपके दिमाग में याद हो जाएगा। केवल आप सूत्र याद कर लीजिए। देखिए आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि किस वर्ग को या किस वर्ण से किसका उच्चारण स्थान कहाँ से, बस आप सूत्र याद कर लें, उसी से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे अपु विसर्जनीय नाम कंठा में आ का वर्ग फिर हा, ठीक है। उसके बाद देखिए विसर्ग से हमने विसर्ग ले लिया। इसी तरीके से इचु ऐसा नाम तालु में ई चा वर्ग या और बड़ा सा, सकार क्या हो गया, बड़ा सा, इन सब का उच्चारण स्थान तालु से। फिर ऋटु खा मूर्धा से,
री, टा वर्ग, रा और सकार यानी खष्टी सा। तो देखिए हाँ एक चीज और देखिए, आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जहां छोटा आ रहा है वहां बड़ा भी है, जहां छोटी मतलब छोटे के साथ बड़ा आ रहा है, आ है तो आ भी आएगा, ई है तो ई भी आएगा, री है तो री भी आएगा। तो इस तरीके देखिए छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ गया है। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए लितुल असानाम दंता, तो यहाँ देखिए ली, तावर्ग, ला और सकार, सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत। और मूर्धा का देख लीजिए, री, टा वर्ग, रा, खष्टी सा, ठीक है ना। तो इन सब का उच्चारण स्थान ऋतुखाणाम। उसके बाद इसको देखते हैं उपधमानीय नाम ओष्ठव। तो ओठ से किसका किसका है, उ, पा वर्ग और उपधमानीय वर्ण जितने भी होंगे उन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ। इसके बाद आता है इया मंगल नाम नासिका चा, नासिका अनुस्वार से, मतलब इया मा अंगा अड़ा ना और मा, चा का मतलब और होता है संस्कृत में। तो इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से हो गया और नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका ही होता है। फिर देखिए एदैतो कंठ तालु, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु, ठीक है। उसके बाद वकार से, वकार देखिए हम जब कह रहे हैं कि किसी को आकार शब्द दे रहे हैं, मतलब वा का आकार, वकार से मतलब क्या हो गया, वा का आकार, ठीक है। सकार, टकार, मतलब जो भी इसका टा का आकार, तो उस वर्ण की बात की जाती है। तो यहाँ देखिए वकार से है, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया, वकार का मतलब हो गया वा के आकार की बात की, यानी वा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत और ओष्ठ। इसी तरीके से जीवा मूल्यस्थ में आधे विसर्ग के साथ जब का और खा का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों का 1-2 नंबर का प्रश्न कहीं नहीं गया, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको परीक्षा में कभी ना भूलेगा, ना कभी आपसे गलती होगी और वो नंबर आपके कहीं नहीं जाने हैं। थैंक यू।